क्या आप जानते हैं कि 1980 के इस एक केस ने पुलिस की गिरफ्तारी की पावर पर लगाम लगा दी थी। हाय गाइस, आई एम एडवोकेट ललिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पल्स। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो हमारी पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ढाल है। हम बात कर रहे हैं गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की। दिस केस इज द फाउंडेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन इंडिया। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के पंजाब से। गुरबख्श सिंह सिबिया पंजाब सरकार में एक बड़े मिनिस्टर थे। राजनीति बदली और उन पर करप्शन के एलिगेशंस लगे। उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करके पब्लिकली ह्यूमिलेट करेगा, इसलिए उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। हाईकोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी और 8 स्ट्रिक्ट रूल बना दिए। हाईकोर्ट का मानना था कि एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ एक्सेप्शनल केस में ही मिलनी चाहिए और बड़े नेताओं को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न सीआरपीसी में सेक्शन 438 में और बीएनएसएस में सेक्शन 482 में दिया हुआ है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने एक बहुत पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, जिससे आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बनाए हुए सभी कड़े नियमों को ओवर रूल कर दिया और इस जजमेंट ने 5 गोल्डन रूल सेट किए हैं। फर्स्ट वन इज नो एक्सेप्शनल केसेस रिक्वायर्ड। एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आपका केस स्पेशल है। इट इज़ स्टैट्यूटरी राइट अंडर सर्टेन कंडीशंस। सेकेंड वन इज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन। सिर्फ डर काफ़ी नहीं है, यू मस्ट शो स्पेसिफिक फैक्ट जिससे ये लगे कि अरेस्ट होने का रियल खतरा है। वेग फियर्स पर रिलीफ नहीं मिलती। थर्ड वन इज़ जुडिशियल डिस्क्रिशन। पावर टू ग्रांट बेल इज डिस्क्रिशनरी। कोर्ट क्राइम की ग्रेविटी, आपका बैकग्राउंड और आपके भागने के चांस को इवैल्यूएट करेगा। फोर्थ वन इज नो ब्लैंकेट ऑर्डर्स। आपको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी भी क्राइम में अरेस्ट मत करो। ऑर्डर स्पेसिफिक एलिगेशंस पर ही बेस होना चाहिए। फिफ्थ वन इज कोऑपरेशन विद पुलिस। बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन से बाहर हैं। यू मस्ट कोऑपरेट विद द पुलिस एंड मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इस केस ने यह साफ कर दिया कि लिबर्टी इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, विच मीन्स बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट किसी की डिग्निटी को बिना वजह ठेस पहुंचाना गलत है। आज भी जब भी कोई एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है तो गुरबख्श सिंह सिबिया केस का नाम सबसे पहले आता है। अगर आपको ये सिंप्लीफाइड लीगल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लॉ पल्स बाय ललिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।